मोदी ने मन की बात रेडियो कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में 2 गज की दूरी की अहमियत बताई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि इस संकट ने परिवार के सदस्यों को आपस में जोड़ने और करीब लाने का काम किया है। कोरोना के इस कालखंड में पूरी दुनिया अनेक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे जसवंत सिंह का निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर दुख जताया है। सेना के अस्पताल ने बताया कि पूर्व कैबिनेट मंत्री मेजर जसवंत सिंह का रविवार सुबह 6:55 पर निधन हो गया। उन्हें 25 जून को भर्ती कराया गया था और मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम के साथ सेप्सिस का इलाज किया जा रहा था। आज सुबह उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया। उनकी कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर सभी मंत्रीगण और राजनेताओं ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 से संबंधित जानकारी के संबंध में लोगों की जाति, धर्म और समुदाय के आधार पर पहचान नहीं करने का सरकार और अन्य प्राधिकारियों को निर्देश देने के लिए दायर याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। याचिका में प्राधिकारियों को जाति, धर्म, समुदाय, धार्मिक पहचान या सांप्रदायिक वर्गीकरण के आधार पर कोरोना वायरस या दूसरी महामारी की जानकारी को साझा करने से रोकने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में कहा कि एनसीबी की जांच चल रही है। मुझे नहीं पता कि सीबीआई क्या कर रही है। एनसीबी की जांच चल रही है, लेकिन सुशांत की मौत मामले की जांच भी होना चाहिए। सीबीआई की टीम को ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए। इसके साथ ही अठावले ने कहा कि ड्रग्स में संलिप्त कलाकारों को निर्माता काम नहीं दे। ड्रग्स में संलिप्त कलाकारों को फिल्में देना बंद नहीं हुआ तो आरबीआई कार्यकर्ता विरोध दर्ज कराते हुए शूटिंग बंद करने भी पहुंचेंगे। बिहार में महिला वोट बैंक को लुभाने के लिए चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पार्टी महिला क्रांति महासम्मेलन करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस सम्मेलन को पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी संबोधित करने वाली है। कहा जा सकता है कि महिलाओं से प्रियंका गांधी के कनेक्शन के सहारे कांग्रेस बिहार की महिलाओं से कनेक्ट होना चाहती है, जिसके एक बड़े हिस्से में शराबबंदी जैसे फैसलों के कारण नीतीश कुमार लोकप्रिय है। अहम बात ये भी है कि इसे बिहार के सभी जिलों के एक साथ आयोजित करने की तैयारी चल रही है। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के वीडियो पर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इंडियन पुलिस फाउंडेशन ने भी इस मामले में पूर्व डीजीपी को खरी खोटी सुनाई थी। इंडियन पुलिस फाउंडेशन ने ट्वीट करके अपनी बातों को रखा है। ट्वीट में कहा गया है कि एक राज्य के पुलिस महानिदेशक अगर ऐसे वीडियो बनाते हैं तो उनकी पसंद बेहद खराब है। उन्होंने अपने पद और वर्दी दोनों को बदनाम किया है। उन्होंने अपने अधीनस्थों के सामने खराब उदाहरण प्रस्तुत किया है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही सभी दल अपने अपनी जीत के लिए दावे प्रतिदावे कर रहे हैं। वहीं वोटरों को लुभाने के लिए नित नई घोषणाएं भी की जा रही है। इसी कड़ी में चुनाव से पहले ही बिहार के युवाओं और बेरोजगारों पर फोकस रखने वाले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने ऐलान किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख नौकरी देंगे। तेजस्वी यादव लगातार युवाओं पर फोकस कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार में बिहार 26वें नंबर पर है। उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश और उद्योग लगाने में बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है। नागपुर में पेशेवर अपराधी बाल्या उर्फ किशोर बिनेकर की बीच सड़क पर पीट कर हत्या कर दी गई। घटना सीताबड़ी थाना इलाके की है। यहाँ भोले पेट्रोल पंप के पास बाल्या कार लेकर ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा था, तभी उस पर अचानक से हमला कर दिया गया। वो नागपुर के 5 पावली इलाके में जुए का अड्डा चलाता था। इसके अलावा भी कई अपराध में उसका नाम था। इस एंगल से भी पुलिस घटना की तफ्तीश करने में जुट गई। पिंपरी चिंचवड शहर में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही। बीती रात को चोरों ने पिंपरी चिंचवड शहर के नेहरू नगर परिसर में एक ज्वेलर्स की दुकान को अपना निशाना बनाया और हजारों रुपए के चांदी के गहने लेकर भागने में सफल हुए। इस परिसर में हमेशा पुलिस का पहरा होता है, लेकिन इसके बावजूद चोर अपनी वारदात को बड़ी आसानी से अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। पिंपरी चिंचवड शहर में आईपीएल पर सट्टा बाजार करने वाले दोनों सट्टेबाजों को पुलिस ने धर दबोचा है। पिंपरी पुलिस की टीम ने पिंपरी गांव के साई आंगन होटल के सामने एक इनोवा गाड़ी पर छापा मारा तो उसमें सवार दोनों छात्रों को गिरफ्तार किया और इनोवा गाड़ी समेत 24,27,000 का मुद्दे माल बरामद किया। इन दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।